हेलो गाइस, तो फाइनली हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 जो कि मेंसुरेशन का है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से आपका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सबको हमने यहाँ पर कवर किया है। तो आप जो इन सारे क्वेश्चंस पे आपकी कमांड ज़रूर होनी चाहिए। मेनली जो इस चैप्टर के अंदर बात है ना, वो आपको कॉन्सेप्ट है प्लस में फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन मुझसे चाहता क्या है, क्या वो मुझसे मतलब कि हमें यहाँ पर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना चाहिए, वॉल्यूम का लगाना चाहिए, कर्व्ड का लगाना चाहिए, फिर टोटल। अगर ये कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर इस चैप्टर में कुछ रह नहीं जाता है, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कोनिकल वेजल विद बेस रेडियस जिसका 5 सेंटीमीटर है, हाइट 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ है। इस पानी को खाली करके हम सिलेंड्रिकल वेसल में डाल रहे हैं जिसका बेस रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो आपको हाइट निकालना है जो मतलब कि जितना वो सिलेंड्रिकल वेसल में वो पानी आ पाएगा, ठीक है ना। तो जब भी एक चीज़ को निकाल कर दूसरी चीज़ में डाल रहे हैं, इट मीन्स इट रिलेट टू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम 1/3 पाई स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। हमारे पास सब चीज़ है, रेडियस भी है, हाइट भी है, पाई की जगह हमने पाई रखा है क्योंकि बाद में ये कैंसिल होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि जब वाटर को एम्प्टी करेंगे हम सिलेंड्रिकल वेसल में, तो सिलेंडर का आपका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर एच दिस इज, और वो किसके, जितना आप कोन में से पानी निकालोगे वही तो सिलेंडर में जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंट रख सकते हैं, बराबर में रख सकते हैं। और यहाँ से पाई पाई हो जाएगा कैंसिल, बाकी सारा कैंसिल आउट करके हाइट जो है दैट वुड बी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 264 मीटर स्क्वायर है, उसका वॉल्यूम 924 मीटर क्यूब है। तो आपको रेशियो निकालना है इट्स हाइट टू इट्स डायमीटर के, हाइट का डायमीटर के साथ क्या रेशियो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया जो है हमें कितना दे रखा था, 2 पाई, मतलब ये फॉर्मूला है हमारा कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, जबकि वॉल्यूम का है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का रेशियो ये दे रखा है। और ध्यान से देखें तो एच से एच कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और एक आर से सिंगल आर भी कैंसिल। तो यहाँ पर हमें आर अपॉन में 2 क्या दे रखा है, 924 अपॉन में 264, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7:2। तो रेडियस जो है हमारा कितना निकल कर आ जाता है, रेडियस 7 सेंटीमीटर निकल जाता है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसके अंदर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच जो कि 264 के इक्वल था, जहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं। हाइट हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस हमने ऑलरेडी निकाल रखा था कितना हमारा 7 सेंटीमीटर। लेकिन हम आपसे अगर पूछ रखा है डायमीटर का, तो आप जो है उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि रेडियस जो हाइट है वो आपका कितना है, 6 है, और डायमीटर बोला तो रेडियस को आप डबल कर दो, तो 6:14, इसको जो है सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3:7 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर, कोन एंड हेमिस्फेयर हैव सेम बेस, तीनों का सेम बेस है, सेम हाइट है। तो आपको रेशियो निकालना है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, और आपको जो आसानी से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ तीनों के वॉल्यूम का रख देना है फॉर्मूला, पाई से पाई कैंसिल, आर एच भी वो जो है आपका सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। अभी अब ये देखिए हेमिस्फेयर में हमने किस तरीके से कैंसिल किया, आर की क्यूब है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जितना रेडियस है उतनी ही हाइट है, तो हम आर को एच से रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो रिप्लेस करने के बाद ये सब कुछ कैंसिल हो गया, और फाइनली जो हमारा रेशो है वो 1:1/3, रेशो 2/3। 3 को आप इस तरह से क्रॉस कर दोगे तो 3:1:2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, उसमें से निकाला जाता है। तो आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया जो है रिमेनिंग सॉलिड का क्या हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा सिलेंडर जिसके अंदर हमने ये चीज़ निकाल दिया, तो अब हमें जो है टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना पड़ेगा, जिसके अंदर सबसे पहले तो आप निकालोगे हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो हाइट ऑफ कोन के बराबर होगा, ठीक है ना। ये बात क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि जितना सिलेंडर है उतना ही हम उसकी हाइट का पूरी तरीके से निकाल रहे हैं, तो दोनों हाइट आपका ये हो जाएगा। रेडियस जो है सिलेंडर का दैट इज 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर 14 है, तो ये हमारा। अब हमें कोन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोन के सरफेस एरिया का फॉर्मूला में एल यूज़ होता है, तो इट मीन्स हमें स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, जो कि हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। 24 और 7 को पाइथागोरस में रखोगे तो अब टोटल सरफेस एरिया अगर हम रिमेनिंग पार्ट का निकालते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ कोन, और वो जो टॉप वाला जो खाली रह गया, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कल बन रहा है। तो ये बस सिंपली अब आपको फॉर्मूला सारा पता चल गया, वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर वुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर जिसका इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर, इसके अंदर लिक्विड है 70
जिसको हमें 72 सिलेंड्रिकल बोटल्स में भरना है, जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो आपको हाइट पता करनी है कि इस बोतल की कितनी है, जबकि 10% लिक्विड जो है हमारा वेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बाउल हेमिस्फीयर का फॉर्मूला जो है वॉल्यूम का 2/3 पाई आर की क्यूब। अब रेडियस हमें दे रखा था 18, क्योंकि डायमीटर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए डायमीटर दिया जाता है, ताकि आप उसे ये चेक कर लिया जाए कि हम डायमीटर और रेडियस में फ़र्क समझते हो नहीं समझते हो, आप मिस आउट तो नहीं कर जाते हो। इसलिए हमने यहाँ पर पहले रिप्लेस किया, तो वॉल्यूम जो है हमारा कितना निकल कर आ जाता है, इतना, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि 10% तो वेस्ट हो जाएगा, मतलब 90% ही तो बचेगा। तो इसका मतलब कि वेस्टेज के बाद हमारा वॉल्यूम कितना बचेगा, 19/100, जो भी हमारा, हमने पाई को रहने दिया क्योंकि बाद में ये कैंसिल हो जाता है। 1 बोतल जो कि हमारा कौन सा है, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम πr²h। अब यहाँ पर देखिए 72 बोटल्स में भरे जाने, तो इस तरीके से रख दिया। हमारे पास सारी वैल्यू है सिर्फ हाइट को छोड़कर, ठीक है ना। तो जितना भी ये 72 बोटल्स में भरे जाएंगे वो कहाँ से, ये 90% जो बचा हुआ है उसी में से, तो उसके वजह से कैंसिल आउट करके हमारा हाइट जो है 5.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट किया जाता है और फिर रिकास्ट किया जाता है इन द शेप ऑफ सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। दिस इज द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन, जिसमें अगर एक मेटालिक फॉर्म को दूसरे मेटालिक में चेंज करते हैं। मैंने हमेशा आपको इंपॉर्टेंट वीडियो में बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि हम दोनों के वैल्यू को इक्विवेलेंट करके आसानी से वैल्यू पुट करके आंसर जो है हम निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, काट पीट के आप आंसर लेकर आओगे। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और मोस्टली स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए ही पूछा जाता है। वाटर एक कैनाल के अंदर 6 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर डीप है, फ्लोइंग कर रहा है स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से। तो कितना एरिया जो है हेक्टेयर में वो इरीगेट करेगा 30 मिनट्स, जबकि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए इरीगेशन के लिए, ठीक है ना। तो वाटर जो है 1 घंटे में कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 30 मिनट, तो आधे घंटे में कितना चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। अब बात सारी मीटर में, तो हमने मीटर में चेंज कर लिया 5000 मीटर। अब देखिए नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फ्लोज 1/2 1 अपॉन में 2 में कितना जाएगा, 5000 मीटर, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर 6 आपको ये यहाँ पे देखिए ये डाटा हम लेते हैं, जो वाटर इन कैनाल है 6 1.5 और इसको हमने मीटर में जो चेंज कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर 45,000 मीटर क्यूब यहाँ पर आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है वॉल्यूम जितना भी निकल कर आएगा दैट इज़ एरिया ऑफ इरीगेटेड फील्ड इनटू में 8 × 100, क्योंकि 8 ही चाहिए जिससे कि वो इरीगेट हो जाएगा। तो अब इससे काट पीट के हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर में आएगा, हेक्टेयर के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। बाकी अगर आपसे स्पेशल हेक्टेयर ना पूछे तो आप यहीं पर क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो कुआं है उसको 3 मीटर की खुदाई की जाती है, 3 मीटर डायमीटर जिसका 3 मीटर है, खुदाई उसको 14 मीटर किया जाता है। सॉइल को निकालकर जो है इवनली वहाँ पर स्प्रेड कर दिया जाता है टू फॉर्म अ एम्बैंकमेंट, ठीक है। एम्बैंकमेंट की जिसकी विड्थ होने वाली है 5 मीटर। तो आपको बताना है कि उस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन स्टैंडर्ड के साथ बेसिक के स्टूडेंट्स से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वॉल्यूम जो मिट्टी हम निकालेंगे, ठीक है ना। अगर कुआं खोद रहे हो तो कुआं किस तरीके का होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट, अगर हम रेडियस निकालें, जो एम्बैंकमेंट, ये कुआं है, इसके चारों तरफ एम्बैंकमेंट बनेगा, तो जो कुएं का रेडियस है प्लस में एम्बैंकमेंट जोड़ेंगे तभी तो रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट विद वेल आएगा, ठीक है ना। तो इनको जोड़ दिया तो 13/2। हम हाइट मान के चल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर है, हमें नहीं पता कि वो कितना ऊंचा बनने वाला है, क्योंकि हम वही मिट्टी यूज़ करेंगे जो कि हमारा निकलेगा, ठीक है ना। तो अभी ये देखिए एम्बैंकमेंट भी तो सिलेंड्रिकली शेप में है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तभी तो ये चीज़ निकल कर आएगा ना। तो यहाँ पर पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर मेरे पास दोनों चीज़ें जो है यहाँ पर पता थी, इसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। हमारा जो एक्स की वैल्यू मीटर में इतना आएगा, चाहो तो सेंटीमीटर में भी आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन डायमीटर, जिसकी हाइट इतनी है तो उसका वॉल्यूम निकालना है और कितना कैनवास ज़रूरत पड़ेगा अगर मुझे उस गेहूं के ढेर को पूरी तरीके से कवर करना है। तो सबसे पहले तो जो हमें वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम के लिए तो हम डायरेक्टली 1/3 पाई आर स्क्वायर से जाएंगे और हमारा निकल जाएगा। लेकिन एरिया के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्लैंट हाइट की, तो स्लैंट हाइट जो हमने निकाला है विद द हेल्प ऑफ रेडियस एंड हाइट, जो कि हमारा 4.609 निकल कर आया है। कैनवास के लिए, अब कैनवास देखो, अब इस तरीके से गेहूं आपका पड़ा हुआ है तो ऊपर से ही तो ढकोगे ना, नीचे तो ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया लगेगा, तो पाई आर जो है हमारा ये फॉर्मूला, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।